क्वांटिटी बेसिकली क्या है, आज मेरी वो डिस्कशन होएगी। आज हम कॉन्सेप्चुअल क्लास लगाएंगे, कॉन्सेप्ट की डिस्कशन करेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। अच्छा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारे टॉपिक नंबर 1 में जो टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल का जो हमारा टॉपिक था, उसका ये एक फर्स्ट टेक्निक है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये चैप्टर 2 टॉपिक्स में डिवाइड था, टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल और मेथड्स ऑफ मटेरियल इशू। और जो टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल है, उसकी जो फर्स्ट टेक्निक है कि हमने मटेरियल को कैसे कंट्रोल करना है, दैट इज ए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी आगे भी टेक्निक्स होंगी, पर वो थ्योरेटिकल टच है। जो प्रैक्टिकल टच है ना, वो ईओक्यू है। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईओक्यू। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब हमें यह समझना है कि जो फर्स्ट टेक्निक है मटेरियल कंट्रोल करने की, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये है क्या। अच्छा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को समझने के लिए बेटे हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि एक ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, एक कैरिंग कॉस्ट होती है। पहले मैं आपसे डिस्कशन करूंगा बिल्कुल रूट से, कि पहले मेरे को सीधा नहीं आपको समझाना। जैसे कई जगह तो बेटा ये एक फार्मूला बना के बच्चों को बता दिया जाता है, बेटे ईओक्यू का ये फार्मूला है। हम फार्मूला बेस्ड नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। वैसे भी अकाउंटिंग में कोई फार्मूला होता ही नहीं है, यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर कुछ फॉर्मुलेशन बनती भी है तो उसकी कुछ ना कुछ डेरिवेशन है। ठीक है, तो वो चलो हम करेंगे, वहां तक पहुंचेंगे, पर स्टेप बाय स्टेप। पहले मेरे को आपको ये समझाना है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ये कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं। देखो, बेसिकली जब किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, आपको मैंने समझाया था कॉस्ट शीट में भी, कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन परचेज करेगी तो वो रॉ मटेरियल परचेज करेगी। ठीक है ना, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आपने रॉ मटेरियल से फिनिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, तो आपके लिए परचेजेस तो रॉ मटेरियल ही होएगा ना, कच्चा माल ही होएगा ना। और जब आप रॉ मटेरियल को परचेज करते हो, फॉर एग्जांपल मैं लुधियाना में हूँ, मेरे को रॉ मटेरियल परचेज करना है। आप एग्जांपल ले लो कि मेरे को रॉ मटेरियल सूरत से परचेज करना है। ठीक है, मेरे को कपड़ा परचेज करना है और मेरा टी शर्ट्स बनाने का काम है, ठीक है, मान लेते हैं हम। और मेरे को जो कॉटन परचेज करना है, जब मैं इसको सूरत से परचेज करूंगा तो जितनी बार हम उसको ऑर्डर देंगे, फॉर एग्जांपल उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होनी है। फॉर एग्जांपल पहले आप उससे सैंपल मंगवाओगे, कोरियर के थ्रू सैंपल्स आएंगे, तो वो कोरियर कॉस्ट होएगी, सैंपलिंग कॉस्ट होएगी, देन उसके बाद उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होएगी। तो ये सारी जो कॉस्ट है ना, जो ऑर्डर प्लेस करने पे आई, दैट इज ए ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आप, फॉर एग्जांपल आपकी एक ऑर्डर देने पे ना, मान लो कि आपकी 2000 रुपया ऑर्डरिंग कॉस्ट आनी है, 2000 रुपीज। अगर आपने फॉर एग्जांपल कि आपको 10,000 मीटर्स कपड़ा चाहिए, 10,000 मीटर मेरे को कपड़ा चाहिए। अगर मैं 10,000 मीटर को एक बार में ही परचेज कर लूं तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बार ही पड़ेगी 2000। अगर मैंने 10,000 मीटर कपड़ा परचेज किया, मान लो 2 बार, मतलब एक बार मैंने 5,000 परचेज किया, मतलब 10,000 मीटर मेरी टोटल रिक्वायरमेंट है, मैंने उसको 2 बार परचेज किया, मतलब 10,000 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 5,000 मीटर 5,000 मीटर। और पहला 5,000 मीटर परचेज किया तो मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट फिर 2,000 पड़ी। दूसरा 5,000 मीटर परचेज करूंगा, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट 2,000 पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यही 10,000 मीटर कपड़े को मैंने 4 बार परचेज करना है, 2500 मीटर 2500 मीटर 2500 मीटर 2500 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि मेरे को 4 बार ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। और अगर मेरे को 4 बार ऑर्डर्स देने पड़े, फिर मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 4 बार होएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, उसने 2000 ही पढ़ना है, ठीक है, पर ऑर्डर। अगर आप 4 ऑर्डर्स में परचेज करो तो 2000 मल्टीप्लीकेशन 4, 8000 आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। अगर सारा रॉ मटेरियल आप एक बार में ही परचेज कर लो, फिर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट सिर्फ 2000 ही रह जाएगी। अगर सारा रॉ मटेरियल आप 2 बार में परचेज करोगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट 2000 मल्टीप्लीकेशन 2, 4000 रह जाएगी। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच इज बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। जितनी बार, जितना थोड़ा थोड़ा करके आप परचेज करोगे ना, ठीक है ना, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी मैंने तो 500 मीटर करके परचेज करना है, तो 500 मीटर करके अगर आपने परचेज करना है तो आपको 10,000 मीटर्स करने के लिए 20 टाइम्स ऑर्डर देना पड़ेगा। तो आपको 20 टाइम्स 20 बार आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट 2000 2000 2000 2000 पड़ी जाएगी, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट इज बेस्ड अपॉन दी
पर ऑर्डर और नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जितने आप ज्यादा बार परचेज करोगे, जितने आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा होंगे, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होगी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो पर ऑर्डर के बेसिस पे है। क्लियर हो रही जी? ठीक है। जैसे होता है ना कि हम कई बार फॉर एग्जांपल कि अगर हम ऐसे बात करें कि अगर मेरे को 20 किलो आटे की एक थैली लेनी है, ठीक है, वो 20 किलो आटे की थैली जो होती है, तो 20 kg अगर मेरे को आटे की थैली लेनी है, हो सकता है वो मेरे को 350 रुपए की या मेरे को इतनी कॉस्ट में मिल जाए। ठीक है, मेरा एक आइडिया है। अगर आप बोलो मैं जी 2-2 किलो करके आटा परचेज करूंगा, 20 किलो एक बार में नहीं परचेज करूंगा, फिर आपको वो 350 से महंगी पड़ती है, वो 400 रुपए का 20 किलो बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में परचेज करते हो, फिर आपके ऊपर कॉस्ट का बर्डन ज्यादा होता है, क्योंकि आपको उतने ऑर्डर्स में देना पड़ा। क्लियर हो रही जी? तो जितने ऑर्डर्स में आपको देना पड़ा, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल आपको घर के लिए दही लेके आना है, जिसको कर्ड बोलते हैं। तो दही अगर आप मान लो जी आधा किलो आप लेने जाओगे, तो आपको आने जाने की कॉस्ट आधा किलो पे पड़ी जाएगी। क्लियर हो रही जी? अगर एक बार ही आप 2 किलो दही ले आओ, तो फिर वो एक बार ही कॉस्ट पड़ी ना आने जाने की। अगर आधा किलो करके आप परचेज करोगे, फिर आपको 2 किलो अगर कंप्लीट करना हो, तो फिर आपको 4 बार आने जाने की ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ी। क्लियर हो रही जी? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, जितने आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में परचेज करोगे, उतनी ही ऑर्डरिंग कॉस्ट का बर्डन ज्यादा होएगा। मतलब मैं आपको ये समझाता हूं कि लोअर द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये कॉन्सेप्ट आप पकड़ के रखना कि लो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, लोअर नंबर ऑफ ऑर्डर्स, अगर आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे, ठीक है, अगर आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम है, तो इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्या होएगी? कम होएगी। ठीक है, लो ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बेटे कम होएगी। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे, इसका मतलब आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में गुड्स को परचेज कर रहे हो। लोअर नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इट मींस लोअर ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्लियर हो रही जी? ठीक है। लोअर नंबर ऑफ ऑर्डर्स में क्या होएगा कि आप लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर रहे हो। ठीक है, कि आपको कम ऑर्डर्स में माल मंगवाना पड़ा, और कम ऑर्डर्स बेटे तभी होते हैं अगर आप ज्यादा परचेज करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अगर 10,000 मीटर कपड़े की जरूरत है, मैंने एक बार में ही 10,000 मीटर कपड़ा परचेज कर लिया, तो फिर नंबर ऑफ ऑर्डर 1 हुआ ना। तो 1 नंबर ऑफ ऑर्डर हुआ तो क्वांटिटी लार्ज हो गई। तो क्वांटिटी लार्ज तभी होएगी ना, आप एक बार में ही सारा परचेज करो। ठीक है, तो आपकी क्वांटिटी लार्ज परचेज हुई है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम है, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम है तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम है। क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट का लिंक किसके साथ है? आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स के। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होएगी। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स बेटे तभी कम हो सकते हैं, मेरे को कम बार तभी परचेज करना पड़े क्योंकि मैं एक्स लार्ज अमाउंट में परचेज करूं। अगर मान लो मैं 5-5 हजार करके 2 बार परचेज करूं 10,000 मीटर्स को, तो मेरे को कितने ऑर्डर्स में परचेज करना पड़ेगा? 2 ऑर्डर्स में। अगर मैं बोलूं नहीं जी नहीं, मैंने 2 ऑर्डर्स को कम करना है, मैंने एक ही ऑर्डर में परचेज करना है, तो लोअर नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया ना। अब मैं 2 ऑर्डर से और कम होना चाहता हूं, एक ऑर्डर पे आना चाहता हूं, तो इसका मतलब है फिर 5,000 मीटर्स ना परचेज करो, 10,000 मीटर्स परचेज करो। कि मतलब ये हो गया कि आपके अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम है, इसका मतलब आप क्वांटिटी को ज्यादा परचेज करोगे। ठीक है ना? तभी आपके ऑर्डर्स कम होंगे। कम बार तभी परचेज करना पड़ेगा कि अगर आप ज्यादा परचेज करोगे, तो फिर दोबारा परचेज करने की जरूरत नहीं ना पड़ेगी। ठीक है, और जितना आप कम बार ऑर्डर दोगे, उतनी ही ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होगी। ठीक है, यहां तक समझ लग गया? अच्छा, अगर मैं आपको ये बोलूं, ये चलो हमारा फर्स्ट सिनेरियो हो गया। अब मैं सेकंड सिनेरियो पे आता हूं। मैं कहता हूं कि अब मेरे को ना थोड़ा थोड़ा करके परचेज करना है। मैं तो जी 500 मीटर करके परचेज करूंगा, तो फिर इसका मतलब मेरे को 10,000 मीटर की अगर कंप्लीशन करनी है, मेरे को 20 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हायर नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा हो जाएंगे ना, 20 बार परचेज करना पड़ेगा 10,000 को पूरा करने के लिए। ठीक है, हायर नंबर ऑफ ऑर्डर्स का मतलब क्या है कि हमें लो क्वांटिटी पे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, तो मेरे को लो क्वांटिटी पे गुड्स क्या करनी पड़ेगी? परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, 500 करके
अगर मैं 500 करके परचेज करता हूं तो फिर इसका मतलब ये है 20 ऑर्डर्स में पूरा रॉ मटेरियल आएगा। अगर मैं 1000 मीटर्स करके परचेज करूं फिर मेरे को 10 ऑर्डर्स में माल मंगवाना पड़ेगा। तो हायर नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इसका मतलब आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी मंगवा रहे हो। और अगर हायर नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं तो इसका मतलब बेटे आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो भी क्या होने वाली है, हायर होने वाली है। ठीक है, तो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है ना उसका सीधा लिंक किसके साथ है, आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ। ठीक है, लोअर नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लोअर होगी, हायर नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हाई हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट की हम बात करें, इसकी कैलकुलेशन अगर हम करें ऑर्डरिंग कॉस्ट की, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, जितने भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। बड़ी सिंपल सी बात है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब ये हो गया जी कि अगर मैं ये बात करूं कि मेरा एक ऑर्डर है, ठीक है, और एक बार में मेरे को 2000 की ऑर्डरिंग कॉस्ट खर्चनी पड़ेगी, तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2000। और अगर मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज हुए, जैसे मैं 2 बार परचेज करूं तो एक बार ऑर्डर देने की कॉस्ट कितनी है, 2000, तो इसका मतलब मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो गई, 4000। ठीक है, अगर मैं कहूं जी मेरे को 10 बार परचेज करने हैं तो 2000 पर ऑर्डर कॉस्ट है, इसका मतलब ये हो गया मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी खर्चनी पड़ी, 20000। ठीक है, अगर मैं 20 बार परचेज करूं तो 2000 एक ऑर्डर पे मेरे को खर्चना पड़ेगा, तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी जी, 40000। तो मतलब ये हो गया कि अगर हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है वो कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लीकेशन ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको गिवन आएगी एग्जाम में। ठीक है, अच्छा हम अगली बात करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं मैं आपका, बिल्कुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, रूट से मैं चीज को पकड़ रहा हूं, हौली हौली देखना मैं फॉर्मूले पे आ जाऊंगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने वो डेरिवेशन समझा दी। ठीक है, हाँ जी बेटे, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स की कैलकुलेशन हमने कैसे करनी है, ये देखो कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली कि अगर मेरी पूरे साल की रिक्वायरमेंट, मेरे को पहले ये देखना होता है कि मेरी डिमांड कितनी है या मेरी कंजम्पशन कितनी है। ठीक है, इसको डिमांड भी बोल देते हो आप, इसको कंजम्पशन भी बोल देते हो, कि मेरे को रॉ मटेरियल की एनुअली कितनी कंजम्पशन चाहिए, मतलब मेरे को एक साल में रॉ मटेरियल चाहिए कितना। ठीक है, मान लो मेरी एनुअल डिमांड और कंजम्पशन, जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली थी, वो है मेरा 10,000 मीटर्स। मेरे को 10,000 मीटर कपड़े की डिमांड है या 10,000 मीटर की मेरी फैक्ट्री में कंजम्पशन होनी है। ठीक है, तो अगर 10,000 मीटर्स की कंजम्पशन होनी है, ठीक है, अगर मैं इसको एक बार में ही सारा मंगवा लूं, अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलने वाला हूं, अगर इसको मैं एक बार में ही सारा मंगवा लूं तो बताओ मेरा ऑर्डर साइज कितना होगा, 10,000। 10,000 मीटर मेरे को कपड़ा चाहिए और मैंने एक बार में ही सारा मंगवाना है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर 1 है तो इसका मतलब ये है जी कि 10,000 मीटर्स को मैं एक बार में ही मंगवाऊंगा, 10,000 मीटर्स, तो इसका मतलब ये है कि मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स 1 आ गया और ऐसे मैंने अपना नंबर ऑफ ऑर्डर्स की कैलकुलेशन की। ध्यान से अभी हौली हौली समझ लगेगी कि मैं क्या बोल रहा हूं। 10,000 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है, मैंने 10,000 ही मंगवाया तो कितने ऑर्डर में आया, एक ऑर्डर में ही आ गया। ठीक है, अच्छा अगर मेरे को 10,000 मीटर कपड़ा चाहिए और मैंने एक बार में 5,000 मीटर मंगवाया, अब बताओ कितनी बार मंगवाना पड़ेगा, 2 बार। तो फिर कैसे होएगा, 10,000 डिवाइडेड बाय, यार यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मेरे को 2 लेके आना है, तो इसका मतलब डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 5,000। तो इसका मतलब ये हो गया, ये मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर्स की कैलकुलेशन कैसे की, 10,000 मीटर कपड़ा चाहिए, 10,000 ही मंगवाया तो कितने ऑर्डर्स में आया, एक ऑर्डर में आया। 10,000 मीटर कपड़ा चाहिए, एक बार में मैंने 5,000 मीटर मंगवाया तो कितने ऑर्डर्स में आया, 2 ऑर्डर्स में आया। 10,000 कितने ऑर्डर्स में आएगा, फिर 2 बार मंगवाना पड़ेगा ना, 5,000 एक बार, 5,000 दूसरी बार, तो 10,000 हो गया। अच्छा अगर मैं यही बोलूं मेरे को 10 बार ऑर्डर मंगवाना है, मेरे को 10 बार ऑर्डर मंगवाना है, तो अब आप मेरे को ये बताओ 10,000 डिवाइडेड बाय एक बार कितना मंगवाऊंगा, 1,000।
अगर मैं हजार हजार करके मंगवाऊंगा, अगर मैं हजार हजार करके मंगवाऊंगा, ठीक है, और 10,000 के लिए मेरे को कितने ऑर्डर्स देने पड़ेंगे? 10 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। तो फिर 10,000 मेरी रिक्वायरमेंट है, 1000 मैंने वन टाइम मैंने कितने पीस, कितने मीटर्स का ऑर्डर देना है, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना है? 1000 मीटर का। तो इसका मतलब कितनी बार मंगवाया जाएगा? 10 टाइम्स, ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया। जैसे ये 20 वाला, अब लास्ट वाला 20 वाला भी दिखा दूं, तो 10,000 मेरी टोटल रिक्वायरमेंट है। ये सभी ना अलग अलग है, ठीक है। मैं आपको ना एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स की कैलकुलेशन कैसे हो रही है। जैसे ये देखो, ये 10,000 है, अगर मैं 500 करके मंगवाऊं, ठीक है, अगर मैं 500 करके मंगवाऊं तो मेरे को कितनी बार मंगवाना पड़ेगा? 20 टाइम्स। तो इसका मतलब ये मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि मेरे न्यूमिनेटर में क्या होता है, मेरी डिमांड। हर बार न्यूमिनेटर में देखो क्या है, डिमांड 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 डिमांड। हर बार न्यूमिनेटर में क्या है? डिमांड, ठीक है। और मेरे डिनोमिनेटर में क्या होएगा? मेरा ऑर्डर साइज। अगर मैं 10,000 को एक बार ही 10,000 यूनिट्स मंगवा लूं तो मेरा एक ऑर्डर में ही सब परचेज होगी। अगर मैं 10,000 को 5,000 करके मंगवाऊंगा तो मेरा 2 ऑर्डर्स में परचेज होगी। अगर मैं 10,000 मीटर्स को 1,000 मीटर करके परचेज करूंगा तो मेरे को 10 ऑर्डर्स में परचेज करना पड़ेगा, तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स 10 होंगे। अगर मैं 10,000 मीटर्स को 500 करके परचेज करूं तो मेरे को 20 टाइम्स ये परचेज करना पड़ेगा, तो 20 टाइम्स ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर 500 करके मेरे को ऑर्डर देना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी मंगवा रहे हैं ना उन्होंने, तो 500 मीटर करके मेरे को अगर ऑर्डर देना है तो 10,000 मीटर बनाने के लिए कितने ऑर्डर्स देने पड़े? 20 ऑर्डर्स। तो मतलब ये हो गया जी। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स की कैलकुलेशन बताओ कैसे निकली। अब देखो ध्यान से, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स की कैलकुलेशन कैसे निकली। ये मैंने कंजम्पशन को न्यूमरेटर में रखना है, ठीक है। दिस वन इज अवर कंजम्पशन, ठीक है, एनुअल कंजम्पशन। कंजम्पशन मेरे न्यूमरेटर में होएगा, इसको हम सी से डोनेशन देंगे, और डिवाइडेड बाय हर बार क्या होएगा? मेरा ऑर्डर साइज, ठीक है। अगर मैंने ऑर्डर साइज 10,000 ही रखा, एक बार में ही ऑर्डर आ गया मेरा सारा। अगर मैंने ऑर्डर साइज को 5,000 किया तो 10,000 के लिए मेरे को 2 ऑर्डर्स देने पड़े। अगर मैंने ऑर्डर साइज 1,000 किया तो 10,000 को कंप्लीट करने के लिए 10 ऑर्डर्स देने पड़े। अगर मैंने ऑर्डर साइज 500 किया तो 10,000 को कंप्लीट करने के लिए मेरे को 20 ऑर्डर्स देने पड़े। तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स की अगर कैलकुलेशन करनी है तो वो कैसे होएगी? आपकी कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। दिस वन इज द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब देखो, अभी तक हमने क्या किया? ऑर्डरिंग कॉस्ट, जितने कम ऑर्डर्स होंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होएगी, जितने ज्यादा ऑर्डर्स होंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होएगी, ठीक है ना। अगर कम ऑर्डर्स हैं इसका मतलब आप ज्यादा परचेज कर रहे हो, अगर ज्यादा ऑर्डर्स हैं तो फिर आप थोड़ा थोड़ा परचेज कर रहे हो, ठीक है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेशन करनी है? जितने भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे मल्टीप्लीकेशन ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। साथ साथ में नोटिंग करते रहा करो बस। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकली? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लीकेशन ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको एग्जाम में गिवन होगी, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स की कैलकुलेशन मैंने कैसे की? जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कंजम्पशन बोल लो आप, इसको डिमांड बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है ना। जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, चाहे रिक्वायरमेंट इक्वल्स टू कंजम्पशन इक्वल्स टू डिमांड, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज का मतलब कि एक बार में मैं कितना परचेज करूंगा। तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकले? ऑर्डर साइज, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, या डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, या रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। क्लियर हो रही चीज, ठीक है। तो आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैं जरा आपको बेटे स्लाइड से भी रीड करवा दूं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट को अगर हमें थ्योरेटिकली किसी को एक्सप्लेन करना हो या लिखना पड़े हमें कभी एग्जाम में कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। बेटे आप स्लाइड पे देख रहे होंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग इनपुट्स, कि जब आप इनपुट्स को परचेज करते हो, आप रॉ मटेरियल को परचेज करते हो, उसके ऊपर जो आप कॉस्ट इनकर्ड करते हो, दैट इज ए ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। दीज कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक बार ऑर्डर देने की कॉस्ट होती है वो, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ रिसीविंग गुड्स, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्टिंग गुड्स, ठीक है।
तो मतलब जितने भी आपकी ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं ये हमारी सारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है। और देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर साइज एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डर साइज और ऑर्डरिंग कॉस्ट का हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हमारा ऑर्डर साइज कम है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि मेरे को उतनी ज्यादा बार परचेज करना पड़ा। अगर मेरा ऑर्डर साइज कम हो, मेरा लोअर क्वांटिटी में हो, मेरे को थोड़ा थोड़ा करके परचेज करना है, फिर मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा होंगे और जिससे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ज्यादा होगी। और अगर हमारे ऑर्डर साइज जो है, अगर हमारा ऑर्डर साइज लार्ज है, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में हम परचेज कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब मेरे को थोड़े ऑर्डर्स में ही मेरी वो कंजम्पशन कंप्लीट हो जाएगी, तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होएगी। इसका मतलब क्वांटिटी अगर लार्ज परचेज करोगे तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होएगी, ठीक है। तो यही रिलेशन मैंने आपको यहां पे भी समझाया था। ये इनवर्स रिलेशन क्या है कि क्वांटिटी अगर ज्यादा हुई तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होएगी, ठीक है। क्वांटिटी अगर आप थोड़ी थोड़ी परचेज करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होएगी, ठीक है ना। क्वांटिटी ज्यादा परचेज हुई, कम ऑर्डर्स होंगे और कम ऑर्डर्स होने के कारण ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होएगी, ठीक है ना। पर देखो, आपको अभी मैंने स्लाइड से ये दिखाया, पर उसकी बैकग्राउंड पे क्या कॉन्सेप्ट चल रहा था कि अगर क्वांटिटी ज्यादा हुई, आपको सीधा अगर कोई ये बोले कि क्वांटिटी ज्यादा होगी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होएगी, ये तो यार इनवर्स रिलेशन है। पर इसकी बैकग्राउंड पे कॉन्सेप्ट क्या चल रहा था कि अगर क्वांटिटी ज्यादा हुई, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होने के कारण ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होएगी। ये कॉन्सेप्ट है। मतलब एक सीढ़ी पे मेरे को पैर रख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मेरे को सीधा ऐसे नहीं पढ़ना होता कि क्वांटिटी अगर ज्यादा हुई ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हुई, ऐसे नहीं पढ़ना होता। क्वांटिटी अगर ज्यादा हुई, ठीक है, ऐसे पढ़ना है जैसे मैं बोल रहा हूं। क्वांटिटी अगर ज्यादा हुई इसका मतलब ऑर्डर्स कम होंगे, ऑर्डर्स कम होंगे तो इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होगी। इसलिए इसका और इसका इनवर्स रिलेशन है, ठीक है ना। अगर आप सीधा सीधा इन दोनों के बारे में सोचोगे तो समझ नहीं लगेगी कि ये क्या हो गया। आप ऐसे रूट से आप सोचोगे तो समझ लग जाएगी, ठीक है। ऐसे ही क्वांटिटी अगर लो हुई, ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा है तो इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ज्यादा है, ठीक है। दिस वन इज द कॉन्सेप्ट। ये मैंने अभी आपसे एक ऑर्डरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब इसके बाद बेटे मैं आपसे कैरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या चीज है, ठीक है।